जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज जानते हैं नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा। माँ दुर्गा को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसीलिए नवरात्र के अवसर पर माता रानी को लाल रंग के वस्त्र, फूल और श्रृंगार की सभी वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। कलश की स्थापना के समय इस पर भी लाल कपड़े में लिपटा हुआ नारियल रखा जाता है। लाल मौली से ही रक्षा सूत्र बांधा जाता है। देवी को लाल रंग की वस्तुएं समर्पित करके सूर्य और ग्रहों को अच्छा और शुभ बनाया जा सकता है। माँ दुर्गा में 9 ग्रहों का वास माना गया है। आदिशक्ति के 9 स्वरूप इन ग्रहों के प्रभावों को नियंत्रित करते हैं। देवी का हर एक स्वरूप एक ग्रह का प्रतिनिधि है। पुराणों के अनुसार हर ग्रह के प्रभाव को शांत करने के लिए उस दिन की देवी के स्वरूप की आराधना का बहुत महत्व है। जैसे सूर्य के प्रभाव को शांत करने के लिए पहले स्वरूप यानी देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। सूर्य को रुद्र यानी अग्नि भी कहा जाता है। अग्नि का स्वरूप ही लाल होता है। मंगल जो कि सूर्य के समान तेज रखता है, उसका भी रंग लाल ही है। इसीलिए माँ दुर्गा को लाल रंग की चीजें भेंट करने से सभी ग्रहों को शांत किया जा सकता है। माँ दुर्गा को सबसे पहले शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री की महिमा और शक्ति अनंत है। इनका वाहन वृषभ है और इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है। देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही माँ दुर्गा का प्रथम रूप है। इन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। कथा के अनुसार एक बार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव जी को नहीं। देवी सती इस यज्ञ में जाना चाहती थीं। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि इस यज्ञ में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। इस पर देवी सती को बहुत क्रोध आया। उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी और अपने मायके के लिए चल पड़ी। जब देवी सती मायके पहुंची तो उनकी मां ने उन्हें बहुत स्नेह दिया, लेकिन उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव जी के प्रति अपमानजनक वचन कहे। देवी सती अपने पति का ऐसा अपमान सहन न कर सकीं और उन्होंने योग अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस पर भगवान शिव ने क्रोधित होकर उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया और प्रजापति दक्ष को भी दंड दिया। इन्हीं माता सती ने अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ। अब आइए सुने दुर्गा क्षमा प्रार्थना स्तोत्र। दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद या देवी भगवती के किसी भी स्तोत्र का पाठ करने के बाद अंत में साधक को दुर्गा क्षमा प्रार्थना का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके मंत्रों को पढ़ते हुए अपने द्वारा किए गए पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। साथ ही साधना में जो कोई भूल चूक हो गई हो या जो भी कमी रह गई हो, उसके लिए भी देवी से क्षमा याचना करनी चाहिए। साधक को चाहिए कि क्षमा प्रार्थना करते समय देवी भगवती का माता के रूप में ध्यान करके साधना को सिद्ध करने की विनती करें। आइए क्षमा प्रार्थना जानते हैं। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं
भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुरा। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानाद्विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। आइए दुर्गा क्षमा प्रार्थना हिंदी में अर्थ। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों हजारों अपराध होते रहते हैं। ये मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्ब पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद रूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस तरह पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना स्तोत्र को आप अपने सुविधा अनुसार हिंदी में या संस्कृत में अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।